लोकसभा चुनाव के लिहाज से आज सियासत का सुपर सोमवार है। बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के उन इलाकों में जाएंगे जहां कभी नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था। 2 राज्यों की 2 सीटों पर पीएम की रैली के क्या मायने हैं और इन दोनों सीटों के समीकरण, सियासी समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सबका विकास करना ही तो भाजपा का लक्ष्य है। आपको पता लगेगा कि ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान को बदल सकता है। अरे मोदी की गारंटी से घबरा रहे हो क्या? वो आपकी गारंटीज थी, आपकी आवाज थी। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना। पैसा दो, धंधा लो। लोकसभा के रण में वार पलटवार का सिलसिला आज और भी तेज होगा। पहले चरण के लिए मोदी और राहुल अपनी अपनी पार्टियों के लिए प्रचार के मैदान में उतरेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में चुनावी सभाएं करेंगे, जबकि राहुल गांधी मध्य प्रदेश से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। 400 पार का लक्ष्य हासिल करने के लिए पीएम मोदी ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में मोदी की रैलियों के जरिए बीजेपी जीत की गारंटी चाहती है। मोदी गारंटी इसलिए देता है क्योंकि उसके पास गारंटी पूरी करने का मादा है। गारंटी वाली बिसात आज मोदी छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर में बिछाएंगे। यहां आमाबाल गांव में पीएम की जनसभा होगी। बस्तर में मोदी की रैली इसलिए भी अहम है क्योंकि 2019 में यहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। छत्तीसगढ़ में सियासी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। बस्तर में इस बार बीजेपी ने महेश राम कश्यप को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस से कवासी लखमा उम्मीदवार हैं। 2019 में बस्तर सीट से कांग्रेस के दीपक बैठ ने जीत हासिल की। उन्हें 44% वोट मिले, जबकि 40% वोट के साथ बीजेपी के बैदूराम कश्यप को हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद मोदी पहली बार छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं, यानी आज मोदी छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चुनावी बिगुल बजाएंगे। कल ही यानी रविवार को प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में रोड शो किया था। पहले चरण में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं, इस पर बीजेपी का पूरा फोकस है। मध्य प्रदेश के बाद पीएम आज पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में प्रचार की कमान संभालेंगे। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया था। लिहाजा लोकसभा चुनाव में भी वही परिणाम दोहराने का दावा बीजेपी कर रही है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। 2019 में यहां बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई थी। झूठ और धोखे पर टिकी इंडी गठबंधन के पास तो ना नीति है, ना कोई सिद्धांत। ये क्या गारंटी देंगे? ये मोदी है जो गारंटी देता है और वो है जो गाली देते हैं। छत्तीसगढ़ के बाद मोदी महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जनसभा करेंगे। इस सीट पर भी पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। चंद्रपुर सीट भी 2019 में बीजेपी नहीं जीत पाई थी। इस बार बीजेपी ने चंद्रपुर से सुधीर मुनगंटीवार को टिकट दिया है। उनकी टक्कर कांग्रेस की प्रतिभा धानोरकर से है। चंद्रपुर सीट पर 2019 में कांग्रेस के सुरेश नारायण धानोरकर ने जीत हासिल की थी। उन्हें 45% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार हंसराज अहिर को हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें करीब 42% वोट मिले थे। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ शिवसेना का शिंदे गुट और एनसीपी का अजित पवार गुट भी है। एनडीए का दावा है कि महाराष्ट्र की सभी 48 सीटें जीतेंगे, जबकि विपक्ष का गठबंधन भी दावों में पीछे नहीं है। 2019 में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए को 41 पर जीत मिली, जबकि यूपीए के कोटे में महज 5 सीटें आई थी। 2 सीटें अन्य के खाते में भी गई थी। 2019 के आंकड़े एनडीए के हक में थे, मगर इस बार क्या होगा ये सब जनता को तय करना है।
मोदी आज जिन 2 सीटों पर प्रचार करने वाले हैं, वहां से आसपास की सीटों पर भी संदेश जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।